नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक जजमेंट लेकर आए हैं जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दी गई एक 482 से रिलेटेड एक जजमेंट है। इस जजमेंट में एक लीगल एस्पेक्ट ये इशू हुआ था कि क्या 482 की सीआरपीसी की जो पिटीशन है क्वेश्चनिंग में डाली जा सकती है अगर पार्टीज को जो अपीलेंट को कन्विक्शन कर दिया गया हो और उनकी जो क्रिमिनल अपील है वो अपीलेट कोर्ट में पेंडिंग हो। तो ऐसा ही इस जजमेंट में देखने को मिला कि एक जो अपीलेंट्स हैं उनको कन्विक्शन कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट द्वारा 498 के केस में और 323 सीआर आईपीसी में और 34 आईपीसी में। तो इसमें कुछ मंथ्स की जो है वो सजा सुनाई गई थी और साथ में फाइन भी इम्पोज किया गया था और फिर उससे एग्रीवेट होके जो है अपील जो है वो डाली गई थी सेशन कोर्ट में। अब जब सेशन कोर्ट में क्रिमिनल अपील जब थी जो कि पेंडिंग पड़ी ही थी तो जो कंप्लेनेंट है और अपीलेंट के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हो गया था और उसमें था कि डाइवोर्स हो जाएगा और जो मेहर की जो रकम है 3,25,000 थी वो भी रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उनको अदा कर दी गई है। तो इसमें जो फिर जब अपील जबकि पेंडिंग थी तो सेटलमेंट भी हो गया। फिर उससे बीच इस दौरान 482 सीआरपीसी में बॉम्बे हाई कोर्ट एट औरंगाबाद में यहाँ पे जो है वो अपील मतलब सॉरी जो पिटीशन है वो डाली गई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर रिलाई किया और कहा कि अगर कोई केसेस नॉन कंपाउंडेबल है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और हाई कोर्ट के पास 482 सीआरपीसी के पास इनहर्ट पावर्स होती हैं कि वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए केस को क्वैश कर सकती हैं। तो ऐसा ही इस केस में भी देखने को मिला। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को जानते हैं और क्या था इस केस में। देखिए ये एप्लीकेशन है, इस जजमेंट जो है उसके कंटेंट्स ऊपर बता दिए गए हैं और यहाँ पर ये 18 जनवरी 2023 को आई थी बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा और इसमें 482 के अंदर जो है केस फाइल किया गया था और अपीलेंट्स ने क्वेश्चन मांगी थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स केस नंबर सो एंड सो और जो कि अराइजेस हुई थी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सो एंड सो और जो कि 2017 में डाली गई थी और किसी एक महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन है वहां पर डाली गई थी और सेक्शन था 498 ए 323 504 506 रीड विद 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड। और केस जो डालने के बाद जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है वो लॉन्च हुई थी बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2 द्वारा और जो कि अगेंस्ट हर हस्बैंड जो कि हस्बैंड के ऊपर डाली गई थी और उनके पेरेंट्स के ऊपर डाली गई थी जो कि यहाँ पर एप्लीकेंट्स 1 से लेकर 3 तक मींस 3 लोगों के बीच ऊपर केस लगाया गया था। और जो मैरिज थी वो जो कि हस्बैंड और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बीच में हुई थी 2014 में और उसके बाद जो मैट्रिमोनियल टाइज में थोड़ी सी रिफ्ट आई थी मींस रिफ्ट आई थी और रिस्पोंडेंट नंबर 2 और एप्लीकेंट नंबर 1 के बीच में और जिसकी वजह से एफआईआर जो है फाइल करनी पड़ी। एफआईआर में रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये एलिगेशन लगाई थी कि एप्लीकेंट्स ने डाउरी की डिमांड की है जो कि 5 लाख की डाउरी की डिमांड की है और उसकी बेसिस पे फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी दी है जो डाउरी की डिमांड जो कि अनलॉफुल डाउरी डिमांड की को नहीं पूरा करने की वजह से और फिर उसकी वजह से उनको मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ना पड़ा जो कि इल ट्रीटमेंट दिया गया था और उस एलिगेशंस के बेसिस पे केस क्राइम केस है रजिस्टर्ड किया गया और फिर उसके बाद जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया गया और चार्जशीट है वो फाइल की गई। चार्जेस फ्रेम हुए और एप्लीकेंट्स ने प्लीड किया कि वो गिल्टी नहीं है और ट्रायल फेस करना चाहते हैं और इसके एविडेंस के आधार पे जजमेंट आई 1/3/2021 को जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एप्लीकेंट्स को गिल्टी पाया और पनिशमेंट इम्पोज की सेक्शन 498 ए और 323 रीड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी और 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है 2000 का हर पे 2000 का जुर्माना लगाया और इन डिफॉल्ट पे जो जुर्माना ना अदा करने की वजह से 1 महीने की सजा का भी आगे प्रावधान रखा और जो कि 498 ए रीड विद 34 आईपीसी था और सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी इम्पोज की 3 महीने की और एंड 500 रुपीज का इन डिफॉल्ट ऑफ टू सफर 15 डेज अगर जुर्माना नहीं अदा करते तो 15 दिन की और कैद बढ़ेगी और जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो ऑफेंस इम्पोज की 323
रीड विद सेक्शन 34 आईपीसी मींस उसमें 6 महीने की सजा सुनाई 498 में और 2000 का जुर्माना लगाया और 323 में 3 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना ना अदा करने से 15 दिन की कैद का आगे इलाज करने का जो है वो प्रोविजन वो जो है सेंटेंस में ही मेंशन कर दिया। अब उन कन्विक्शन से और सेंटेंस के बेसिस पे अपीलेंट ने आगे क्रिमिनल अपील है वो फाइल की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज औरंगाबाद में, जो कि पेंडिंग थी हियरिंग में। और अब काउंसिल्स थे एप्लीकेंट्स और काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये बताया है कि पेंडेंसी ऑफ अपील में पार्टीज ने अपना डिस्प्यूट है एमिकेबल सेटल कर दिया है और ये बताया कि बाय द वे ऑफ खुला एप्लीकेंट नंबर 1 एंड रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो सेपरेट हो चुके हैं और कंसेंट टर्म्स पे रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने रेस्पोंडेंट नंबर 2 को 3,25,000 रुपया अलॉन्ग विद द मेयर अमाउंट है वो दे दिया गया और मींस कॉम्पनसेशन भी दिया गया अलॉन्ग विद द मेयर अमाउंट है वो भी दे दिया गया। वो शायद बिगनिंग में हमने क्लेरिफाई मतलब ठीक से नहीं देखा, मतलब थोड़ा सा रॉन्गफुल हो गया और यहाँ पे जो है वो रेक्टिफाई कर दिया गया क्योंकि कंटेंट्स ये बताते हैं जजमेंट के। और पार्टीज ने अब यहाँ इन्वोक की है 482 सीआरपीसी की जुरिस्डिक्शन पोस्ट कन्विक्शन मींस सजा होने के बाद लगाई है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील जो कि पेंडिंग पड़ी है। अब यहाँ पर केस है राम अवतार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड एससीसी ऑनलाइन है 2021 एससीसी ऑनलाइन SC 966 एक जो जजमेंट थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जजमेंट पे क्वेश्चंस माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास आए कि क्या जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो इन्वोक की जा सकती है क्वेश्चन करने के लिए जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अराइज हुई हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस से। उस क्वेश्चन का जो आंसर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये बताया, उसका यहाँ पर पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस कर दिया है। और उस जजमेंट के कंटेंट्स के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माननीय हाई कोर्ट ने ये एनालिसिस किया कि जजमेंट पढ़ने के बाद ये क्लियर हो गया कि पावर्स ऑफ 482 सीआरपीसी जो है एक्सरसाइज की जा सकती है इन पोस्ट कन्विक्शन मैटर में भी जब अपील जो है वो पेंडिंग हो वन और इसमें कन्विक्शन मैटर बताया कि जुडिशियल फॉर्म में जा सकती है। इंस्टेंट केस में भी यही नोटिस करने को आया कि जो अपील जो फाइल की अपीलेंट्स ने जो कि पेंडिंग है बिफोर द सेशन कोर्ट औरंगाबाद में और तो कोई एम्बार्गो नहीं बनता है कि जो एक्सरसाइज 482 के अंदर क्वैशिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स एट पोस्ट कन्विक्शन स्टेज पे की जा सकती है, कोई एम्बार्गो नहीं है कि एक्सरसाइज करने के लिए। और पर्टिकुलरली जब फैक्ट्स को कंसीडर करते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स जो एमिनेट हुई है फ्रॉम दी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो प्रेजेंट है कोर्ट में, उन्होंने कंफर्म किया कि एप्लीकेंट्स नंबर 1 के साथ वो सेपरेट हो चुकी हैं बाय द वे ऑफ खुला और फर्दर एडमिट किया कि उनको 3,25,000 मिल चुके हैं अलॉन्ग विद द मेयर अमाउंट और उन्होंने नो ऑब्जेक्शन भी दे दिया कि जो प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाए। तो इसलिए कोई एप्लीकेंट्स के पास कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है, तो हम यहाँ सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि जो सेटलमेंट है वो वॉलंटरी है और जेन्युइन है और नेचर ऑफ एक्विजिशंस और पर्टिकुलर्स जो पार्टीज जो हैं वो डिसाइड कर चुकी हैं कि वो स्ट्रेन रिलेशंस को खत्म कर दें और मूव विद और मतलब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो वी आर विद द व्यू कि केस जो बनता है इनहेरिट पावर्स के अंदर 482 सीआरपीसी के साथ के अंदर वो इनहेरिट पावर्स को इन्वोक किया जाता है ताकि सिक्योर द एंड ऑफ द जस्टिस टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस के अंदर वो उसको किया जाता है, इसलिए एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है। और इसलिए जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी और एफआईआर जो थी वो रजिस्टर्ड हुई थी पुलिस स्टेशन में, जो ऑफेंसेस थे 498, 323, 504 रीड विद 506 ऑफ आईपीसी उसको हेयर बाय क्वैश्ड और सेट असाइड किया जाता है विद दी प्रेजेंट एप्लीकेंट्स। तो ये थी जजमेंट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।